आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। आप सभी से अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1171 गांव प्रभावित 1600 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को दी बाढ़ के हालात की जानकारी। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया, निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद रही उपज, किसानों को हो रहा फायदा। और प्रदेश में मिलावटी शराब बेचने वालों को दी जाएगी कड़ी सजा, मंत्रिपरिषद ने पास किया कानून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं और कुल 200 गांव घिरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। श्री चौहान मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति का अवलोकन और समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रभावित गांवों के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविर और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि सभी बांध सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर फिर राहत और बचाव के काम के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में 800 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री प्रभावित जिलों शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर के कलेक्टर के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में बनी अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। श्री चौहान ने आज फोन पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हो रही निरंतर वर्षा के कारण विकट स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में भी जानकारी दी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही हैं, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। श्री तोमर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद से 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,07,000 हो गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेगासस, जासूसी और कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर लगातार हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। आज भी दोनों ही सदनों में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित कर विपक्षी दल लोगों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। राज्य मंत्री परिषद ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब पकड़ने के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अधिकारियों को होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। ये परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और www.cbsc.gov.in पर उपलब्ध है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक और अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोताओं का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब आपको कल के सवाल का सही जवाब देने वाले का नाम बता देते हैं। कल हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब है 1 नवंबर 1956। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं सागर के पुरुरावा सिंह परिहार। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार गया है। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से 5 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी में बेल्जियम से हार के बाद भारतीय टीम को हौसला बंधाते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया और यही बात मायने रखती है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को आश्वस्त किया है कि देश के लोग उनके साथ हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर द्वारा जिले में संचालित स्तनपान सप्ताह के क्रम में आज बक्सवाहा के बड़ा बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। जबलपुर में कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जबलपुर पुलिस और विजन जबलपुर संस्था द्वारा जागरूकता अभियान गो कोरोना शुरू किया गया। खंडवा जिले में गर्भवती माताओं के कोविड टीकाकरण के लिए विशेष सत्र में मंगलवार को 450 से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका लगाया गया। और नीमच में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह आयोजन की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।